कोरोना वायरस ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੀਵੀਐਮ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਮ कोविड-19 ਅਤੇ 19 ਤੇ 2019 ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ किस तरीके नाल जुड़ा है उस दे सिम्टम्स ये जो न्यू वायरस है वो JN1 वेरिएंट की सब म्यूटेंट्स है कि मतलब उसके म्यूटेंट्स है जो सर्कुलेशन में है अभी जो सिंगापुर या हांगकांग या चाइना में जो अभी नंबर्स इंक्रीज हो रही है लेकिन ये मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस आ रहे हैं तो इतना पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ भी फ्रीक्वेंट आगे नहीं वो एक्चुअली अभी ट्रैवल हिस्ट्री इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि क्योंकि कोविड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है हर जगह पे दुनिया में तो वो जैसे जैसे म्यूटेशंस होंगे कि न्यू वेरिएंट्स आएंगे तो माइल्ड इन्फेक्शंस होते रहेंगे एवरी ईयर एक आधे लोगों में सीरियस इन्फेक्शंस भी सीवियर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जैसे हम एवरी ईयर देखते हैं तो कि एटलीस्ट पीजीआई से कि लगभग 150 केसेस हम रिपोर्ट करते हैं 150 से 200 केसेस पॉजिटिव केसेस आते रहते हैं तो इसीलिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये न्यू है कि कहीं से आई है कि ये है कि लोकल भी जो वायरस है वो भी म्यूटेंट होके कि वो स्प्रेड कर सकती है कि अभी ट्रैवल हिस्ट्री से ज़्यादा हमें ये देखनी है कि अगर कभी कोविड केसेस पॉजिटिव आ रही है तो उसकी ट्रेंड क्या है वो किस टाइप की है सीवियर केसेस है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है जो डेथ्स कितने हो रही है कितना खतरनाक है ये सारे ट्रेंड हमें देखनी है फिलहाल अभी हमारे पास जो ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं उस हिसाब से कि काफ़ी ऐसे सडन इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स वैसे नहीं हो रहे हैं ये अभी है कि मतलब वो अभी सीजन शुरू हो रही है कि यूजुअली हमारा पॉजिटिविटी जो बढ़ती है कोविड की वो इन्हीं महीनों में बढ़ती है जून जुलाई अगस्त सितंबर इन महीनों में कि धीरे धीरे बढ़ती है और मैक्सिमम केसेस अभी इस टाइम पे पॉजिटिव भी आते हैं तो अभी आने वाले समय में कि हमें केसेस रिपोर्ट भी होंगे लेकिन हमें ये देखना जरूरी है कि ये पिछले सालों के हिसाब से कि सिमिलर ट्रेंड है या उससे एकदम से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है वो हमें चेक करनी है कि वो ट्रेंड जब अभी तो फिलहाल केसेस एटलीस्ट पीजीआई का डेटा जो हम देखते हैं तो पीजीआई में काफ़ी हफ्तों से कि हमें कोई केस नहीं है जब केसेस आएंगे ट्रेंड क्या होगा वो आगे आने वाली समय ही बता पाएगी उस हिसाब से कि हम देखेंगे क्योंकि मैम हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇसेस ਆने स्टार्ट ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ गाइडलाइंस कोई कई SOPs कोई जारी ਕੀਤੀ है नहीं अभी इतना मतलब पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है क्योंकि आपको कि SOPs जारी रखनी है एंड जो नॉर्मल वायरल फीवर से जो आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं जैसे कि आपको खांसी जुकाम होती है तो दूसरे बंदे से थोड़ा दूर ही रहते हैं या जब खांसते हैं या छींकते हैं तो हम नोज़ वगैरह कवर करते हैं माउथ वगैरह कवर करते हैं रेस्पिरेटरी हैंड वॉश वगैरह करते हैं वही फॉलो करनी है कि अभी खास स्पेशल प्रिकॉशंस या आइसोलेशन इस टाइप की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि हमारा उतना सीवियर हाई नहीं है केसेस जो सीवियर केसेस होती है डेथ्स होती है कि जब हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है तब हम इस तरह की डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी हम जो भी मेजर्स होंगे वो लागू करेंगे अभी उतना सीवियर कोई केसेस आई ही नहीं है तो कि उस तरह की ज़रूरत भी नहीं है वो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करती है ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ट्रांसमिशेबल है अभी यूजुअली सीजनल सर्च लग रही है यूजुअली वहाँ पे पहले केसेस बढ़ते हैं फिर नॉर्थ इंडिया में केसेस बढ़ते हैं तो अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि ये सीजनल सर्च ही है लेकिन हाँ कि लेकिन हम रिलैक्स नहीं हो सकते कि जब दूसरे देशों में काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें उसको ट्रेंड को देखना है कि अगर ट्रेंड में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो देन वी हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ लोगों को ये देखनी है कि सोशल मीडिया की न्यूज़ वगैरह देख के पैनिक नहीं होनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरीज फॉलो करनी है
जो ऑथेंटिक सोर्सेज जो मिनिस्ट्री की सोर्स होगी है या सरकार द्वारा जो इंफॉर्मेशन होती है उसी इंफॉर्मेशन को उन्होंने लेनी है और वो जो कहा गया उस हिसाब से उनको फॉलो करनी है। ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? ये पहले भी है कि और उसी वो म्यूटेशंस उसी के अंदर हो ही जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आज एक वायरस है तो वो अचानक से कि मतलब वो नहीं होता, वो सेम भी नहीं रहता, वो लगातार उसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। खास करके वायरस में म्यूटेशंस होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वायरस में म्यूटेशंस होती रहती है। तो हमें लेकिन कुछ म्यूटेशंस जो है वो ट्रांसमिशन को फेवर करती है या कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती है सीवियरिटी वगैरह कॉज कर सकती है। लेकिन फिलहाल उस तरह की म्यूटेशंस हमें पाया नहीं गया कि जो अभी करंट ट्रांसमिशन को कि एकदम सा बढ़ा रहा है या करंट इम्यूनिटी को एकदम सा छेद करके कि सीवियर इन्फेक्शंस कॉज करे, उस तरह की म्यूटेंट अभी पाया नहीं है अभी लेकिन हम रिलैक्स नहीं रह सकते। जब भी सीजन आती है हम अपना आंकड़े देखते रहनी है कि सीवियरिटी ऑफ केसेस देखते रहनी है, वो ट्रेंड्स मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਦਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਕਫ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं कि कोविड तक? नहीं, वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि कोविड की जो सिम्टम्स जो होते हैं आम वायरल फीवर जैसा ही होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक्स वगैरह। तो हम उस सिम्टम्स के हिसाब से ये कोविड है या कोविड नहीं है वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये है कि अगर किसी को भी वायरल फीवर होती है तो जैसे कि माइल्ड फीवर सी होती है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। अगर वो ठीक नहीं हो रही है, लगातार फीवर कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो इट इज़ बेटर कि वो डॉक्टर के पास जाए, उनको चेक करा ले। या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो कि बिना डिले करके इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाए ताकि कि अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएट हो पाए। ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਰ? अगर क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शंस में हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कोविड है या नहीं है, क्योंकि हम यूजुअली टेस्टिंग सीवियर केसेस का ही करते हैं। तो अगर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होती है वो खास करके कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहे तो बेटर है। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 बार, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ? लेकिन कोविड वैक्सीन से के अलावा भी हमारा कि रूटीन में इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं, उससे भी हमारा थोड़ा इम्यूनिटी होती है। तो अभी फ़िलहाल वो इम्यूनिटी हमारे पास सभी के पास होगा कि वैक्सीन के वजह से हो या नेचुरल इन्फेक्शंस की वजह से हो। तो अभी जो भी इन्फेक्शन होगा वो माइल्ड इन्फेक्शंस होने की चांसेस ज़्यादा है। बट अगर ऐसा वेरिएंट आई कि ये हमारी इम्यून सिस्टम को कि छेद कर पाई और वो सीवियर इन्फेक्शंस कर पाई तो हमें न्यू वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन्स डेवलप करनी पड़ेगी और वो वैक्सीन्स लेनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल वैसे सिचुएशन नहीं लग रही है। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਮ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? पैनिक करने की बिल्कुल लोड़ नहीं है। ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? अभी फ़िलहाल कोई केस नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੁਝ? वो अभी बोल रहे थे कि हरियाणा में फरीदाबाद में कुछ केसेस आए, बट वो 1-2 का केस हमेशा आते ही रहता है, तो इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि एंड ये सीज़न है कि कोविड केसेस आने की सीज़न शुरू हो रही है। तो अभी इस टाइम पे कि आपको कि कोई भी हॉस्पिटल जाएंगे कि जो सीवियर केसेस है उनमें से एक आधा कोविड पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ये पिछले साल भी हुआ, पिछले से पिछले साल भी हुआ, तो ये नॉर्मल ट्रेंड है। तो इसीलिए कि अभी फिलहाल घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਈਲਡ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਕੇਸਿਸ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਫੀਵਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।